नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। देश में एक तरफ वैक्सीन क्रांति हुई है तो पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रही है, लेकिन वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत पर सियासी अशांति पानी फेरने में जुटी हुई है। देसी वैक्सीन को मंजूरी को लेकर यह अशांति और बढ़ गई है। वही वैक्सीन की मंजूरी को लेकर दो कंपनियों के बीच जुबानी जंग ने आग में घी का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान 3 जनवरी को आया। ये वो दिन था जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना से जंग के बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया था। वहीं कहा था कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि ये दोनों ही वैक्सीन भारत में बनी हैं। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। पहली वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसे पुणे में बनाया जा रहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद में भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर बना रही है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसका ट्रायल भी भारत में हुआ है। कोरोना से जंग में नए साल पर देश में एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने से बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी, लेकिन इस खुशखबरी के बाद वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर हैरानी जताई और कह दिया कि बायोटेक की वैक्सीन तो पानी जैसी सुरक्षित है। ये उनका तंज था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाने पर न फायदा होगा न नुकसान। इससे भारत बायोटेक के MD भड़क गए। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies, but if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the flag. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. ऐसे समय में जब देश वैक्सीन के आने को एक शुभ संकेत के तौर पर देख रहा था, तब दो कंपनियों के बीच वैक्सीन को लेकर तू मैं कोई मामूली बात नहीं थी। कोरोना की वैक्सीन करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकती है, लेकिन जब एक कंपनी का CEO दूसरी कंपनी के वैक्सीन को पानी बता दे तो लोगों के मन में संदेह उठ सकता है। इस संदेह को नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बढ़ा दिया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर दिया जाएगा, जबकि प्राथमिकता सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को दी जाएगी। इस बयान से भी डॉक्टर एला आग बबूला हो गए। Keeping in mind the circulating variant strain, and at the same time they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine which will be given. Everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There is no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup. दुर्भाग्य से जब मेड इन इंडिया की 2 वैक्सीन को लेकर
देश में ये विवाद चल रहा था, जब वैज्ञानिकों की महीनों की मेहनत पर सवाल उठ रहा था, तब दुनिया वैक्सीन बनाने में भारत के वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, कोविड-19 से दुनिया की जंग में भारत की वैज्ञानिक पहल और वैक्सीन निर्माण की क्षमता को देख खुशी हो रही है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भी टैग किया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस ने भी ट्वीट कर भारत की तारीफ की। उन्होंने लिखा, कोविड-19 महामारी को खत्म करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए भारत निर्णायक कदम उठा रहा है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हर जगह प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन सुनिश्चित करा सकेंगे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया है। ऐसे संदेश के साथ ही मीडिया में जुबानी जंग की खबरों ने दोनों कंपनियों पर दबाव का काम किया। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने एक साझा बयान जारी कर विवाद को खत्म किया। इसमें कहा गया कि भारत और पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने और उसकी सप्लाई को लेकर आदार पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने अपनी अपनी कंपनियों की ओर से साझा इरादा जाहिर किया है। उनका कहना है कि उनके लिए भारत और दुनिया में लोगों का जीवन और उनकी आजीविका को बचाना ज्यादा जरूरी काम है। जहां अब दोनों वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, वहां हमारा ध्यान उन लोगों तक इसे पहुंचाने पर है जिन्हें अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। ये बयान भारत ही नहीं, कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संकेत है। भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में बन रही वैक्सीन का इंतजार कई देश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।